बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं इस प्रश्न संग्रह के आखिरी सवाल पर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये चारों ही कोविड की वजह से ओमिट सिलेबस में, मतलब इस बार नहीं करना है। किसी मूलधन का मतलब बच्चों यहाँ पे हमको मूलधन पता नहीं है। 16% प्रबल चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर मतलब आर हमको यहाँ पे मालूम है 16% प्रबल की दर से 2 वर्ष का समय हमको मालूम है 2 वर्ष का मिश्र धन। बच्चों हमको इस सवाल में मिश्र धन पता है ए 4036.80 रुपये। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? हमें ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये यहाँ पे फाइंड करना है। बच्चों आपको सवाल समझ में आ ही गया होगा कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें आपको दर पता है, इसमें आपको समय पता है, इसमें आपको मिश्र धन पता है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन A माइनस P, मतलब प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करना होगा। चूँकि मिश्र धन दिया है इसलिए सूत्र भी मिश्र धन का ही लगेगा। तो सबसे पहले हम मिश्र धन का सूत्र लगाते हैं A बराबर P कोष्ठक में 1 + R/100 घाते n। हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया। चलो सूत्र लगाने के बाद मान डालते हैं। A मतलब मिश्र धन हमको मालूम है 4036.80। P हमको निकालना है 1 + R हमारा है 16/100 घाते में n है, n हमारा कितना है 2 वर्ष। अभी 16 और 100 को अब 4 से काट के छोटा कर सकते हैं, तो इसको हम 4 से कट कर देते हैं। 4 के पहाड़े में 100 25 बार आता है, 16 4 चौक 16, 4 और 25 और छोटा नहीं होगा, इसलिए यहीं पर ही फिनिश हो जाएगा। 46036.80 P कोष्ठक में 1 + 4/25 घाते 2। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम कर लेते हैं। 4036.80 वैसी रहेगा, बराबर वैसी रहेगा, P वैसी रहेगा। 25 से कम 25, 25 धन 4 कितना हो जाएगा 29, 29 और बटे में 25 वैसे का वैसे घाते 2। प्रिंसिपल निकालना है इसलिए इसको 4036.80 वैसी रहेगा, प्रिंसिपल मूलधन वैसी रहेगा। 29/25 का स्क्वायर मतलब 29/25 गुणे 29/25। हमने इसको 2 बार लिख दिया। अब चूँकि बच्चों हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको छोड़ के इन सबको उस तरफ बराबर के दूसरी ओर ले जाना पड़ेगा, मतलब पक्षांतर करना पड़ेगा। तो पक्षांतर में आप जानते हैं कि जो नीचे वाला था वो ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर वाला था वो नीचे चले जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 4036.80 गुणे 25 गुणे 25 और बटे में आ जाएगा 29 गुणे 29 बराबर P। सबसे पहला काम बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों हम इस दशमलव को यहाँ से निकालेंगे। चूँकि 2 स्थान पे दशमलव है, इसलिए 2 स्थान पे दशमलव निकालने के लिए हम बटे में क्या करते हैं 100 से गुणा। यहाँ से दशमलव गायब हो गया, 25 25 वैसे रहेगा, बटे में 29 गुणे 29 और 2 स्थान पे दशमलव निकालने के लिए हम बटे में हमने क्या किया 100 से गुणा कर दिया, 2 0 लगा दिया। अभी 1 0 कट हो गया यहीं पर। अब हम उसको 29 से, सबसे पहले 29 के पहाड़े में जाएगा, तो 40368 को 29 से हम भाग देते हैं। 40368 को हम 29 से भाग देते हैं बच्चों। आप जानते हैं 29 के पहाड़े में 29 दूनी 58, तो एक बार 29 से कम 29, 10 में से 9 गए 1, 3 में से 2 गए 1। नेक्स्ट नंबर हमने कॉपी किया 3। 29 का पहाड़े में 113, पहले हम 4 बार करके देखते हैं। 4 9 36, 4 दूनी 8, 3 11, 29 चौका 116 होता है। ये इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 29 में 3 बार जाएगा। 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 29 3 87। माइनस करते हैं, 13 में से 7 गए 6, 10 में से 8 गए 2। नेक्स्ट नंबर कॉपी करो 6।
29 के पहाड़े में 266, 29 नवा करके देखते हैं, 9 नवा 81, 8 8 26, 261 नज़दीक पहुंच गया। 29 नवा 261, 6 में से 1 गए 5। नेक्स्ट हमने 8 कॉपी किया। 29 दूनी कितना होता है 58, मतलब 29 के पहाड़े में ये कितनी बार आएगा 1392। तो 29 से कम 29, ये कट गया 1392। बच्चों चूँकि ये शाब्दिक प्रश्न है इसलिए अब बच्चों जैसा कि ये शाब्दिक प्रश्न है तो ये 1392 ये भी 29 के पहाड़े में जाएगा ही जाएगा। अब 1392 को हम 29 से भाग देते हैं। 1392 को भाग देना है 29 में। हमने यहाँ पहाड़ा लिखा है 29 चौका 116 था, 139 है सबसे पहले, तो 29 गुणे 5 करके देखते हैं। 5 नवा 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। ये ज़्यादा हो गया इसलिए 4 टाइम जाएगा। 29 चौका 116, 232, 29 नवा 8 बार करके देखते हैं। 8 नवा 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होगा 23। हाँ, तो 29 के पहाड़े में 8 बार आता है 232, तो ये कट जाएगा 29 से कम 29। ये कितनी बार कटा बच्चों 48 बार। अब बटे में 10 है तो ये 5 के पहाड़े में कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पछे 25, फिर ये 2 एक कम 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो हमको मिला 24 गुणे 5 गुणे 25 बराबर P। तो 24 को मैं वैसे रखता हूँ, 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा 125। 125 में अब हम यहाँ देखिए बच्चों, ये 24 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 25 बचा, तो हमने इसको लिख दिया 24 गुणे 5 गुणे 25, 25 पंजे 125 आ गया। ये 24 वैसे का वैसे ही। अब 125 में 24 से हम गुणा करेंगे तो हमको P मिल जाएगा। तो 125 में 24 से गुणा करते हैं। 125 में 24 से गुणा करने पर इसका आंसर आएगा बच्चों 3000। इसका मतलब हमको मूलधन मिल गया 3000 रुपये। तो आपको मूलधन मिल गया 3000 रुपये। लेकिन आपको चूँकि प्रश्न में क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन। इसलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमको क्वेश्चन में दिया था 4036.80 और मूलधन हमको मिला 3000। अब 4036.80 में से 3000 माइनस कर दो तो हमको मिलेगा 1036.80 रुपये। तो आपको ब्याज मिल गया 1036.80 रुपये। तो इसलिए हम लिखेंगे लास्ट में फाइनल आंसर। इसलिए 2 वर्ष में जो ब्याज है वो 1036.80 रुपये होगा। इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको अच्छी तरह से समझ में उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा 14.2 एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अगले पीरियड में।